वालेकुम। दोस्त पूछ रहे थे कि अपना शिंगरफ बनाने का कोई तरीका बताएं। क्या हाल वाल है? खैर खैरियत है दोस्तों। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे किसी को। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आप लोगों ने इस तरह करना है दोस्तों कि गाय का दूध ले लेना है 5 किलो। 5 किलो दूध लेके 1 पाव गंधक ले लें। 1 किलो दूध के अंदर उसको 10 बुझावे दें। उसके बाद उस दूध को एक साइड पे कर दें। इसी तरह मतलब ये 50 बुझावे दे दें। अगर 10 नहीं देते तो 7 बुझावे ज़रूर दें। ये 5 किलो के अंदर ये 1 पाव गंधक को तैयार कर ले। उसके बाद नीम गर्म पानी डाल के गंधक को धो के 2-3 बार अच्छी तरह साफ करके रख लें। गंधक एक तैयार हो गई। आप लोग शिंगरफ जितनी भी बनाना चाहें तो आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे आप 100 ग्राम गंधक ले लें, 200 ग्राम पारा ले लें। जो रेशो मैं बता रहा हूँ इस रेशो से आप जितनी भी थोड़ी या ज़्यादा बना सकते हैं। 200 ग्राम पारा ले लें। और पारा जो है, पारे को आप लोगों ने क्या करना है, 1 पाव पारा ले लेना है। आधा किलो नमक तेज़ाब के अंदर डाल के उसके अंदर 100 ग्राम नशादर पीस के डाल देना है और इसको नरम नरम आग पे रेत पे उड़ा देना है। ये 2 अमल करने हैं। ये जब तेज़ाब खुश्क हो जाए तो नशादर वही रहेगा और नया आधा किलो तेज़ाब और डाल दें। 2 दफ़ा उड़ा के रख दें। इस पारे को निकालें। ये आप लोगों का पारा भूखा भी हो जाएगा, मुसफ़ा भी हो जाएगा और यहाँ पे तकरीबन 500-600 डिग्री पे कायम भी हो जाता है। कम अज़ कम 500 पे आराम पे चला जाता है। अब इसमें से 100 ग्राम पारा लेना है आप लोगों ने और 200 ग्राम पारा लेना है और 100 ग्राम गंधक लेनी है। पारे और गंधक की कजली कर ले अच्छी तरह। जब कजली हो जाए तो जहाँ पे आप लोगों ने 50 ग्राम 30 ग्राम मनसल पीस के वो भी इसके अंदर डाल देनी है और इसको बिल्कुल आराम आराम से खरल करते जाना है। और यहाँ पे क्वार गंदल का पानी थोड़ा सा छंटा मारते जाएं, साथ देते जाएं क्वार गंदल के पानी के साथ इसको हल्का हल्का, ताकि इसके अंदर नमी रहे। इसको खरल कर लें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसके अंदर 1 तोला मीठा सोडा डाल देना है। वो भी इसके अंदर खरल कर दें अच्छी तरह। जब मिक्स हो जाए, खरल हो जाए, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो टीके वाली शीशियाँ होती हैं ना, कम्बैटिक की, जो छोटे छोटे 1 ग्राम वाले इस किस्म की जो टीके की शीशियाँ होती हैं, 1-1 तोला ये जितना भी पाउडर है, 1-1 तोला पाउडर उनके अंदर भर दें। सारी शीशियों के अंदर 1-1 तोला पाउडर भर के ऊपर जो खाली जगह रहे इसको मतलब आराम से हल्की सी ठोकर दे दें ताकि ये शीशी के अंदर जो मवाद है बैठ जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर सोडा मीठा रख देना है। मीठा सोडा रख के इसके ऊपर मुंह पे ठीकरी रख देनी है। हल्की सी ठीकरी रख के इसको हल्का सा गिलिक मत कर देना है और शीशियों को साइड पे रखते जाना है। ये जितना भी मवाद है जितनी शीशियों में आता है हर एक शीशी में 1-1 तोला तोल के रखते जाएं। तो जनाब अली, इनको आपने क्या करना है कि जितनी भी ये शीशियाँ बने, एक छोटा सा गड़ा खोदना है। गड़ा खोद के उसके अंदर 3 किलो बकरी की मेंगनियाँ डालनी है। अगर मेंगनियाँ ना मिले, मेंगनियाँ हो तो बेहतर है। इसके ऊपर शीशियाँ रख दें। बाकी 3 किलो मेंगनी ऊपर रख के उसको आग लगा दें। जब ये ठंडी होगी तो आप शीशियाँ निकालें तोड़ के आराम से। सुर्ख रंग की शिंगरफ की डलियाँ 1-1 तोले की आप लोगों के पास होंगी। ठीक है। अगर ये मेंगनियाँ जिन लोगों के पास ये चीज़ मुयसर नहीं है, ये शहरों में रहते हैं, तो वो क्या करें, एक बड़ी कढ़ाई ले लें। बड़ी कढ़ाई लेके उसको दरमियान में 3 किलो रेत रख दें। 3 किलो कढ़ाई में 4 किलो रेत रख के ये शीशियाँ चुन दें, ऊपर रख दें और 3-4 किलो कढ़ाई के ऊपर उन शीशियों के ऊपर रेत डाल दें। अब इसको गैस पे चढ़ा दें और गैस पे चढ़ाएं। 3 घंटे बिल्कुल हल्की आग देनी है, जिस तरह बदतरीजी आग दी जाती है। फिर 3 घंटे उसे थोड़ी आग देनी है। उसके बाद दरमियानी आग देनी है। कम अज़ कम ये 36 से 40 घंटे तक ये पकती रहे। दरमियानी आग पे पकता रहे बिल्कुल। ये पकती पकती जब आग ठंडी हो जाए बंद कर दें। जब पूरा हो जाए, रेत ठंडी हो जाए, आराम से शीशे निकालें। ये बेहतरीन आप लोगों की मतलब है शिंगरफ तैयार होगी। निकाल लें और जहाँ भी चाहेंगे 1 तोले में से आप लोगों को 6 ग्राम पारा मिलेगा और ये अपनी बनी हुई शिंगरफ होगी। इसका
ऐसे समझो कि ये तकरीबन नीम कैम होगी, क्योंकि इसका पारा भी नीम कैम होगा, इसकी गंधक भी मुदब्बिर होगी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या चीज़ बनेगी। तो अब इसको जिस अमल में भी आगे लेके जाना चाहें तो हमेशा याद रखें कि जब भी गंधक शिंगरफ को खुराक खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए या उसको कीमियाई तरीके के लिए लेके जाया जाए, तो शिंगरफ के तोला तोला की एक दो डलियाँ किसी तार के साथ या कपड़े की टाँकी में बांध के स्टील के गिलास में एक पाव लीमू का पानी डालें और उसके अंदर डाल के इसको रेत जंतर बिल्कुल हल्की हल्की आग पे पकाएं उड़ाएं। यहाँ से निकाल लें। अब ये जो शिंगरफ है आपकी चांदी तांबे किसी धात को ये स्याह नहीं करेगी इंशाल्लाह, और खाने के लिए काबिल अब मज़ीद मुदब्बिर हो गई, मुसफ़ा हो गई। तब अब इसको आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोस्तों की फरमाइश थी कि अपनी शिंगरफ बनाने के लिए, तो ये ऐसी शिंगरफ बना लें जनाब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।